जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शनिवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप आज इस चमत्कारी सत्संग को सुन लोगे ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना, इस सत्संग को सुनते ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा। संगत जी आप मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार में तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। अगर आपके घर में पैसों की परेशानी चल रही है तो मैं तो कहता हूँ आपके घर में पैसों की बारिश हो जाए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो मतलब संगत जी मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 से 15 मिनट का सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना, और आपको गुरु जी की मतलब कृपा भी हो रही है घर पे, तो संगत जी आपको इस सत्संग सुन लेना चाहिए एक बारी। देखना इस सत्संग को सुनकर संगत जी आपके घर का माहौल ही पूरा चेंज हो जाएगा। संगत जी घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप मेरी बात मान के ना एक बार इस सत्संग को सुन लो बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत कनिका आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कनिका, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरु जी 2023 के अंदर आए थे। संगत जी मेरी मतलब शादी हुई हुई है, मतलब में ना मेरे अंकल कोई काम नहीं करते संगत जी, मतलब करते नहीं थे कोई काम ना, जो कहो वो काम ही नहीं करना, पैसा ही नहीं आना। उस वजह से संगत जी घर पे दिक्कत होती थी, घर पे लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे संगत जी। अब मैंने कहा आपको चाहे छोटे से छोटा काम ही क्यों ना मिले, आप काम करो जिससे घर का खर्चा चले, बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, सब चीजें करनी होती हैं संगत जी, है ना। आजकल देखो पैसा ही प्रधान है, पैसे वाले कोई लोग सलाम करते हैं संगत जी, पैसा नहीं होगा तो कोई पूछता भी नहीं है हाल चाल कि भाई तुम्हारा क्या हाल है ना। आजकल ये टाइम ऐसा है।
तो मैंने अपने अंकल को बहुत बोला, पर संगत जी वो कोई काम ही ना करें, जो काम करे उसमें नुकसान, जो करे उसमें नुकसान। संगत जी हमारा तो एक तरीके से दिवाला निकल गया था। दिवाला मतलब बिल्कुल बर्बाद हो गए संगत जी हम लोग तो। अगर हमें उस समय गुरुजी ना मिलते ना संगत जी, तो हमारा तो और भी पता नहीं कितना बुरा हाल हो जाता। गुरुजी अगर ना हमारी लाइफ में आते, वो तो गुरुजी आए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कैसे आए। संगत जी जहाँ पे हम रहते हैं ना, ठीक सामने वाले घर पे गुरुजी का सत्संग था, और हमें पता भी नहीं था गुरुजी का सत्संग हो रहा है यहाँ पे। मतलब ना देखो मतलब अचानक से संगत जी मैं ऐसी अपनी बालकनी में खड़ी हुई तो देखा सामने मतलब घर के बाहर ना चप्पलें ही चप्पलें लोगों की, जो जूते चप्पलें सब इकट्ठे, मतलब आप जो कहते थे संगत जी के जोड़े जोड़े ही जोड़े थे वहां पे। मैं को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, सामने कोई आवाज भी नहीं आ रही, कुछ वैसा हो भी नहीं रहा। तो संगत जी मैंने अपने अंकल से पूछा कि क्या हो रहा है सामने, वो कहते पता नहीं क्या हो रहा है, कोई सत्संग है शायद। मतलब वहां पे ना बड़े सारे लोग आए हुए हैं, प्रसाद आ रहा है बाहर से, और भी मतलब सजावट का सामान भी लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या सत्संग टाइप हो रहा है कुछ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। संगत जी हम बैठ के घर पे ऐसे बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद ना जो सामने वाले आंटी थे वो हमारे घर पे आते हैं बोलने के लिए कि कनिका आज ना सत्संग है गुरुजी का, सामने हमारे घर पे आप आना जरूर। मैंने कहा ठीक है जी। संगत जी मैंने कहा चलो क्या जाना है, हम तो मानते भी नहीं है गुरुजी, कौन से गुरुजी हैं, क्या सत्संग होता है हमें तो पता भी नहीं है। संगत जी मेरे को कहते नहीं एक बार जाके देख लेते हैं क्या होता है, क्या होता है, अच्छा ही हो जाए हमारा, कुछ भला ही हो जाए हमारा, एक बार जाके देख लेते हैं। संगत जी वो उस दिन हम क्या चले गए गुरुजी के पास कि संगत जी हमें तो गुरुजी ने जोड़ ही लिया अपने साथ में। ऐसा जोड़ा संगत जी, गुरुजी ने ऐसा जोड़ा, वहां जाके हम पहुंचे ना संगत जी, सामने गुरुजी का स्वरूप दरबार सजा हुआ, संगत बैठी हुई, मेरे अंकल बैठे, मैं बैठी, दोनों हम बैठे। 5 मिनट के अंदर ही चाय प्रसाद आ गया, समोसा प्रसाद आ गया, वो हमने प्रसाद खाया संगत जी। प्रसाद खाने के बाद संगत जी हम लोग आने के लिए उठे तो वो कहते नहीं नहीं अभी लंगर प्रसाद भी आ रहा है। अब लंगर प्रसाद के लिए संगत जी बैठे तो सत्संग खत्म हुआ, लंगर प्रसाद भी आ गया, हम तो बड़े खुश हुए। हमने कहा तो बड़ा अच्छा है भाई, यहाँ तो मतलब माहौल ही अलग है। संगत देखो दूर दूर से संगत आई भी, इतना सज धज के, हम लोग तो फिर भी इतने गंदे कपड़े डाल के आ गए, घर वाले कपड़े डाल के आ गए हैं। मेरे अंकल ने कहा था जब हम संगत जी घर से आ रहे थे तो मेरे अंकल कहते जैसे कपड़े डाले वैसे ही ठीक हैं, वो तो गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, हम तो उनका मतलब उनकी बात सुनने जा रहे हैं, कुछ कपड़े थोड़ी दिखाने जा रहे हैं। पर संगत जी जैसे हम लोग पहुंचे वहां तो माहौल ही बिल्कुल चेंज था। मतलब इतनी डिजाइनर संगत कपड़े, मतलब इतने अच्छे कपड़े डाले हुए सबने, साफ सुथरे कपड़े बिल्कुल। हम लोग बड़े हैरान हुए संगत जी। अब हैरान थे, वो आंटी कहते आपने कुछ कहना तो कह लो, गुरुजी से कुछ मांगना तो मांग लो, ऐसे उन्होंने मुझे कहा संगत जी। ये तो मुझे अब जाके समझ आती गुरुजी से मांगते नहीं है, गुरुजी को सिर्फ मतलब अरदास करते हैं, ना मांगते हैं ना कोई डिमांड रखते हैं गुरुजी से। संगत जी तब मैंने गुरुजी को बोल दिया था, अब जब आंटी ने कहा कुछ मांगना तो मांग लो, तो मैंने गुरुजी से बोल दिया था कि गुरुजी मेरे अंकल का काम चलवाओ, कोई वो काम करें ताकि पैसा घर में आए, मतलब घर में सुख शांति बनी रहे। संगत जी वो क्या मैंने गुरुजी से कह दिया एक बारी, आप लगा लो हिसाब, ऐसा काम चला, ऐसा काम चला, ऐसा काम चला कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी मेरे अंकल वही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं संगत जी, आराम से हमारा काम चल रहा है, पैसा घर पे आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है संगत जी। गुरुजी की बड़ी कृपा हो रही है सबके ऊपर, हमारे मेरे मतलब मेरे ऊपर भी हो रही है, मेरे अंकल के ऊपर भी हो रही है, बच्चों के ऊपर भी हो रही है। और पहले संगत जी हमारा बड़ा नुकसान होता था, जो काम करते नुकसान होता, लॉस होता था संगत जी। उस चक्कर में तो काम बंद करते थे या वो चीजें किसी को बेचते थे मेरे अंकल कि भाई तू ले ले, तू काम कर ले, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के, ऐसी वाली चीज थी। पर अब तो संगत जी अकेले ही मेरे अंकल 10 के बराबर है, इतनी नॉलेज आ गई है, पता नहीं कहाँ से संगत जी। पहले इतने थे मतलब इतने सीधे भोले, आज कोई बता भी नहीं सकता कितना बड़ा बिजनेस संभाल के बैठे हुए अकेले। तो ये हिसाब है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है संगत जी। आप आजकल सत्संग को लाइक शेयर नहीं करते हो। अब देखो जैसे मुझे मौका मिला सत्संग शेयर करने का, आपको भी तो मिल सकता है ना, आप भी सत्संग शेयर करोगे, आपको भी अच्छा लगेगा, ब्लेसिंग मिलती है ना गुरुजी की, ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है।
हम लोगों को तब समझ नहीं आती। देखो अभी जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि गुरुजी मुझे ब्लेस कैसे करेंगे। पर संगत जी ब्लेसिंग तो मिल ही रही होती है ना, वो तो दिखाई नहीं देती ब्लेसिंग तो, पर वो मिलती रहती है। तो ऐसे ही देखो बड़ा आसान है। मैंने कहीं नंबर नहीं दिया, कहीं कॉल नहीं किया, अपने आप अंकल जी का मेरे को कॉल आया कि आंटी आपने सत्संग शेयर करना है ऐसे ऐसे करके, इतने बजे टाइम है, रात का टाइम है, शनिवार का दिन है, आज मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए बुला लिया संगत जी। ये तो बड़ी नॉर्मल चीज है, आप भी कर सकते हो, और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर। तो मैं तो कहती हूँ हर एक संगत को करना चाहिए। सो प्लीज संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।